Hello students, how are you all? I hope you all are fine and doing study at home. Welcome to our online classes from LPM Public School situated at Gola Bazar, Gorakhpur. This is your subject teacher of Hindi. I am here with a new chapter your from your textbook chapter 7 री की मात्रा के शब्द. So student, let's start to read chapter. Students, take out your Hindi Parivesh book. All of you students, take out your Hindi Parivesh book. Open chapter 7. Open chapter 7. री की मात्रा. री की मात्रा. सो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने आ की मात्रा 2 वर्डों के शब्द, 3 वर्डों के शब्द, 4 वर्डों के अमात्रिक शब्द एंड आ की मात्रा के शब्द. आ की मात्रा का उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो सो स्टूडेंट्स एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ. इसके पहले आप लोगों ने क्या क्या रीड किया. आ की मात्रा के शब्द रीड किया. आ की मात्रा को जब हम लोग बोलते हैं उच्चारण उसका तेज करते हैं और पूरा मुंह खोल करके बोलते हैं. छोटी ई की मात्रा. छोटी ई की मात्रा हमेशा हम लोग धीमी हम छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हम लोग धीमे करते हैं और जल्दी बोलते हैं. बट उसका वो छोटी ई की मात्रा को हम लोग व्यंजन के पहले लगाते हैं. इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक था आपका कि नेक्स्ट मात्रा है बड़ी की मात्रा. बड़ी की मात्रा हमेशा व्यंजन के पीछे की तरफ से लगती है. ओके, लेकिन जब हम बड़ी की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो हम हमेशा तेज और खींच करके बोलते हैं. ओके, और छोटा ऊ की मात्रा. छोटा ऊ की मात्रा का उच्चारण हम छोटा ऊ की मात्रा का उच्चारण हम धीरे और जल्दी करते हैं. छोटा ऊ की मात्रा. छोटा ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है. इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट मात्रा थी हमारा बड़ा ऊ की मात्रा. बड़ा ऊ की मात्रा बच्चों हम हमेशा व्यंजन के नीचे साइड ही लगाते हैं. बट उसका जब हम उच्चारण करते हैं, लेकिन जब हम बड़ा ऊ की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो तेज और खींच के बोलते हैं. बड़ा ऊ की मात्रा में सारे व्यंजन में हम नीचे की तरफ से मात्रा लगाते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यंजन है जिसमें हम बड़ा ऊ की मात्रा बाईं तरफ लगाते हैं. ओके, सो हमारा है अब ये री की मात्रा के शब्द. बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम रीड करेंगे री की मात्रा के शब्द. री की मात्रा के शब्द. री की मात्रा बेटा हमेशा व्यंजन के नीचे ही लगाया जाता है. जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पेड़. ये पिक्चर किसका है? पेड़ का है. तो यहाँ पर हमने री की मात्रा नीचे लगाया है. एग्जाम्पल में यहाँ पे किसका पेड़ बना हुआ है बच्चों? पेड़. तो यहाँ पे हम पेड़ तो नहीं राइट करेंगे. क्या राइट करेंगे यहाँ पे? वृक्ष. वृक्ष में हम री की मात्रा नीचे की तरफ लगाए हैं. यहाँ पे ये क्या है? राजा. बेटा ऐसे तो हम लोग राजा इसको रीड करते हैं, लेकिन इसका एक और नाम होता है नृप. नृप में भी हम री की मात्रा नीचे की साइड लगाते हैं. ये क्या है? किसान. किसान को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? कृषक. क्या बोलते हैं? कृषक. कृषक में भी री की मात्रा नीचे की साइड लगा हुआ है. ये क्या है? तृण. बेटा तृण यानी ये क्या है? झाड़ी. क्या है ये? वैसे तो नॉर्मली हम लोग झाड़ी भी बोलते हैं, लेकिन एक और इसका दूसरा नाम जो है उसको हम क्या बोलते हैं? तृण. तृण में भी देखिए बेटा हमने री की मात्रा नीचे की तरफ लगा हुआ है. ओके, आइए हम पढ़ें. ये क्या है?
यहाँ पे बच्चों क्या बना हुआ है, पिक्चर देखिए। यहाँ पे हरा भरा क्या है, बागीचा है। उसमें कौन है, राजा और हिरन दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इसको अब क्या करेंगे, रीड करेंगे। हरा भरा वृक्ष था, हरा भरा वृक्ष था, आपस में हरी घास थी, आपस में आप हरा भरा वृक्ष था, आसपास हरी घास थी। बेटा यहाँ पिक्चर में क्या है, जितने भी पेड़ हैं वो कितने हैं, हरे भरे हैं। और उसके पीछे क्या लगा हुआ है, आसपास क्या लगा हुआ है, घास। हरी घास पर मृग नाच कर खुश हुआ, हरी घास पर मृग नाच पर खुश हुआ। बेटा यहाँ पर मृग शब्द आया है, मृग जिसको हम क्या कहते हैं, हिरन। हिरन का दूसरा नाम क्या होता है, मृग। वो क्या हुआ, हरी घास पर वो नाच कर खुश हो गया कि इतने सुंदर हरे घास है, उस पर उसने क्या किया, नाचा। एक नृप आया और गाना गाया, वहाँ पर एक नृप यानी एक हिरन आया और गाना गाया। एक नृप आया और गाना गाया, वहाँ एक हिरन आया उस बागीचे में और हरी हरी घास देख करके खूब नाचने लगा, नाचते और फिर क्या किया, वो गाना गाया। उसकी वाणी मृदु थी, पूरा वन झूम उठा। उसकी वाणी जो थी क्या थी, मृदु यानी मधुर थी। उसकी वाणी की गाना, मधुर गाना वाणी से उसकी गाना को सुन करके पूरा वन यानी पूरा बागीचा क्या हुआ, झूम उठा, लहर उठा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आइए यहाँ पे क्या है, हम एक्सरसाइज करते, अभ्यास करें। चित्र देखकर एक नाम और लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसके पहले आप लोगों ने देखा है ना, एक ही चीज़ का दो नाम होता है। जैसे ये क्या है, फर्स्ट पिक्चर हमारा हिरन, हिरन का दूसरा नाम क्या होगा, हिरन का दूसरा नाम क्या होगा, मृग। मृग को हम कैसे राइट करेंगे, म पर री की मात्रा मृग, मृग। तो यहाँ डैश में हम क्या राइट करेंगे, मृग। ये स्टूडेंट्स, हिरन का दूसरा नाम क्या हुआ, मृग। सो नेक्स्ट पिक्चर है किसान। सो नेक्स्ट पिक्चर है किसान। किसान, यहाँ सामने डैश है बेटा, डैश में हम क्या राइट करेंगे, किसान का दूसरा नाम क्या होता है, कृषक। क्या होता है, कृषक। कैसे कृषक राइट करेंगे, क कपरी की मतलब री, श क, कृषक। ओके स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट पिक्चर है का राजा। राजा, बेटा अभी आप लोगों ने स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने रीड किया है एक ही चीज़ों के दो नाम। राजा को इसके बिफोर मतलब पहले अभी आपने उन्होंने रीड किया है ना, क्या नाम था राजा का, दूसरा नाम क्या था, डैश पे हम क्या राइट करेंगे, नृप। दूसरा नाम राजा का क्या था, नृप। नृप को हम कैसे राइट करेंगे, न पर री की मात्रा री, प, नृप। ओके, नाउ नेक्स्ट पिक्चर है तिनका। नाउ नेक्स्ट पिक्चर है तिनका। तिनका का दूसरा नाम क्या होगा, तृण। दूसरा नाम क्या होगा बेटा, तृण। तृण को हम कैसे राइट करेंगे, तो तप री की मात्रा तृण, तृण। बेटा हम र का, री का उच्चारण इसका जब हम करते हैं तो इसमें री के रूप में होता है, री के रूप में, ना कि री के रूप में री का उच्चारण होता है। जैसे कृषक, मृदुल, कृपा, तृण, वृक्ष, सेम ऐसे ही होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होल चैप्टर, पूरे पाठ में आप लोगों ने आज री की मात्रा को रीड किया है। री की मात्रा में कुछ ऐसे पिक्चर बने हुए थे जिसके पिक्चर के दो नाम थे। जैसे हिरन, हिरन का दूसरा नाम क्या होगा, मृग। किसान, किसान का दूसरा नाम क्या होगा, कृषक। और राजा, राजा का दूसरा नाम क्या होता है, नृप। तृण,
तिनका, जो घास बनी होती है उसको हम लोग घास भी बोलते हैं, झाड़ी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? तिनका। तिनका का दूसरा नाम क्या होता है? तृण। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट very well by the help of this video. So you have to read this chapter and do not forget to do this homework and assessment given during your live classes. Okay, thank you students. Bye and take care.